हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर शुरू कर दिया गया था। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में मार्च तक के कंप्लीट करंट अफेयर पूरा करवा दिया गया है। आज के सेशन में मैं आज आपको अप्रैल के करंट अफेयर बताने वाली हूँ, यानी अप्रैल के महीने में जितनी भी करंट अफेयर बने हैं 2021 में, वो आपको एक ही वीडियो से पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहले अप्रैल के करंट अफेयर देख लेते हैं, और भी जो बातें रहेगी जब पूरा मैं आप लोग को करंट अफेयर बता दूंगी अप्रैल के, उसके बाद मैं कुछ बातें बताने वाली हूँ बीपीएससी के एग्जामिनेशन को लेकर, वो लास्ट में बताया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले देखिए 1 अप्रैल। तो देखिए 1 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस मनाया जाता है। फटाफट चलते हैं क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर हैं, एक ही वीडियो में सबको कंप्लीट करना है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं बोलूंगी, आप लोग इसको बाद में पॉज कर करके वगैरह देख लीजिएगा। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट है कि 1 अप्रैल 2021 को किस राज्य सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए मुक्त यात्रा की घोषणा किया है? तो पंजाब सरकार के द्वारा। जब भी महिला से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए 1 अप्रैल 2000 को जारी में ओडीआई आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहे हैं? तो विराट कोहली, ये सबको पता ही होगा। अब देखिए अप्रैल 2021 में 3 दिवसीय आयुर्वेदिक पर्व, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, एक लाइन में लिख लीजिएगा। आयुर्वेदिक पर्व का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर में हुआ है। अब देखिए उसके बाद 1 अप्रैल 2022 हरित के ऊर्जा कुशल शहर बनाने के लिए बनाने वाला देश कौन सा बना है? तो वो बिहार बना। देखिए बिहार स्पेशल पीसेस का तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे इंपॉर्टेंट सेशन में आ जाएंगे, तो इसको ही ध्यान रखिएगा कि 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बिहार बना है। 1 अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 वर्ष तक की यूपी के हर गरीब के पास घर होने का घोषणा किया है, यानी कि यूपी सरकार ने ये घोषणा किया है कि 2022 तक के जितने भी गरीब लोग हैं उनके पास एक अपना घर जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 अप्रैल 2021 में सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश पहला राज्य कौन बना है? तो वो राजस्थान बना है, यानी कि देश का पहला राज्य बना है वो राजस्थान। किस लिए? तो स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला, यानी कि यहाँ के जितने भी निवासी हैं उनके पास एक स्वास्थ्य बीमा प्रदान जरूर किया गया है। अब देखिए 2 अप्रैल 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने होने वाले राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियन को स्थगित किया है? तो झारखंड के द्वारा ये किया गया है। किस बैंक के संपर्क में रहित में रुपे कार्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यूनियन बैंक, रुपे कार्ड यूनियन बैंक। अब देखिए अप्रैल 2021 में की गई घोषणा के अनुसार जम्मू कश्मीर में कौन सी झील संरक्षित आर्द्र भूमि में घोषित किया जाएगा? तो डल झील, बुलर झील, डल झील, सारे के सारे कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रवेश से पहले नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट का अनिवार्य करवाया है? तो उत्तराखंड के द्वारा ये किया गया है। 2021 में की गई घोषणा के अनुसार भारतीय सेना में किस देश के सातिर अग्रसेन, ध्यान दीजिएगा नाम पे, सातिर अग्रसेन 2021 सैन्य अभ्यास में भाग लेगी? तो बांग्लादेश। किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया है? तो रूस के द्वारा। पहले भी रूस के द्वारा ही टीका आया था कोविड-19 का, ये जानवरों के लिए भी टीका जो जारी किया है वो रूस के द्वारा ही किया गया है। अब देखिए किस बैंक ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता किया है? तो एसबीआई के द्वारा। अब देखिए जारी WEF जेंडर गैप सूचकांक 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड रहा है। कौन सा रहा है? तो आइसलैंड। जेंडर गैप सूचकांक में आइसलैंड सबसे ऊपर पे रहा है, शीर्ष पे। अब चलिए देख लीजिए उसके आगे कि 3 अप्रैल 2021 में की गई घोषणा के अनुसार भारत में सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना। ये न्यूज में भी था, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, न्यूज में बहुत हाईलाइटेड रहा था ये। अब देखिए 4 अप्रैल 2021 में कौन सा रेलवे जोन को भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण भारतीय रेलवे जोन बना दिया गया है? तो पश्चिमी मध्य रेलवे को, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी मध्य रेलवे को। अब देखिए 4 अप्रैल 2021 में आईसीसी बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए किसके साथ साथ जारी की है? तो फोन पे के द्वारा। फोन पे तो आप सबको पता ही है। अब देखिए उसके बाद 2021 में अनिया मिथुन को दक्षिण एशियाई विश्व चैंपियनशिप कौन सा पदक मिला है? तो स्वर्ण पदक अपने नाम हासिल किए हैं इन्होंने। किसने लगातार दूसरी बार मियामी ओपन, ध्यान दीजिएगा, मियामी ओपन टेनिस के चैंपियनशिप जीता है? तो एस्ले वाटी ने। किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया है? तो स्थिरता, साझेदारी या प्रगति। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा, मैंने भी अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर रखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये क्वेश्चन जरूर बीपीएससी में करंट अफेयर से पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने बॉक्स भी बना दिया है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4 अप्रैल 2021 में किस राज्य सरकार ने राज्यपाल के विश्व विभूषण हरिश्चंद्रन कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो आंध्र प्रदेश को। नाम देखिएगा राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल विश्व विभूषण हरिचंदन
को कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया है 2021 को। कहाँ के थे वो? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, किस राज्य सरकार ने अम्बोली में जैव विविधता के विरासत स्थल के रूप में नामित किया? तो महाराष्ट्र को। अब देखिए, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मल्लिका श्रीनिवासन को किया गया है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिवस के रूप में मनाने की घोषित किया है 5 अप्रैल को? तो अंतर्राष्ट्रीय आत्मीयता दिवस के रूप में 5 अप्रैल मनाया जाता है। 5 अप्रैल 2021 में अटल इनोवेशन मिशन, जिसको IAIM के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर चिंतन वैष्णव को ये नियुक्त किया गया है। अब देखिए, यहाँ से मियाबी एक और भी था। यहाँ पर देखिए, मैं ऊपर दिखा देती हूँ, यहाँ पे था मियाबी करके। फिर एक और आप नेक्स्ट देख लीजिए, दूसरा आ गया कि यहाँ पे आपका हो जाएगा, कहाँ थे हम लोग? हाँ, यहाँ थे। 5 अप्रैल 2021 के मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2021 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो फिनलैंड के हरकाज ने जीता है। अब देखिए, 5 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया था? राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस के टाइम पे न त्रिपक्षीय एक समुद्री दिवस मनाया गया, जिसमें अलग अलग देश के सेना मिलकर यहाँ पे काम किए हैं। आप लोग न्यूज़ देखे होंगे तो आपको पता ही होगा इसके बारे में, नहीं तो देख लीजिए इस बार के 5 अप्रैल में जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया उस पर क्या भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया था। आप लोग के पास से मोबाइल है, मोबाइल में गूगल है, गूगल से खोल के इसको जरूर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट से यहाँ पे काम किए गए हैं। अब देखिए, 5 अप्रैल 2021 में कोविड-19 में डिजिटल यात्रा के पास स्वीकार करने वाला पहला देश कौन बना है? तो सिंगापुर बना है। देखिए, डिजिटल यात्रा पास, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोविड-19 में डिजिटल, ठीक है। अब देखिए, 5 अप्रैल 2021 में फ्रांस और क्वाड देशों में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच में बंगाल की खाड़ी में किस बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो देखिए, 5 अप्रैल को ही राष्ट्रीय समुद्री दिवस, मैंने अभी जस्ट कहा ना आपको कि देखिए कई सारे देश मिलकर यहाँ पर एक समुद्री अभ्यास किए हैं। तो देखिए आ गया, देखिए ये जो क्वेश्चन है समुद्री अभ्यास में, ये वाला और ये दोनों एक साथ है, ठीक है। ये वाला 5 अप्रैल से लेकर और ये वाला दोनों एक साथ क्वेश्चन है। तो देखिए कौन कौन से देश थे? तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ बीच में बंगाल की खाड़ी में बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है। इसका आयोजन कौन किया गया था? लाव पेरेसा किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 6 अप्रैल 2021 को सूचना अनुसार वर्ष 2023 तक विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो तश्कात जो है उज्बेकिस्तान में है। अब देखिए 6 अप्रैल 2021 में BCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख किसे चुना गया है? तो सबीर हुसैन शेखामंद खंडवाला को चुना गया है। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, सबको पता ही होगा। अब देखिए उसके बाद 7 अप्रैल 2021 को सूचना अनुसार रेलवे वर्ष 2020 से 21 के स्केप बिक्री में कितनी राशि प्राप्त हुई है? तो इतने 1000 करोड़ रुपए की प्राप्ति की गई है। 7 अप्रैल 2021 में टोक्यो ओलंपिक 2020 से हटने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो उत्तर कोरिया। ये था टोक्यो ओलंपिक जो हुआ अभी संपन्न हुआ है हाल फिलहाल में, उससे ये जो देश है वो हट गया था। उत्तर कोरिया का एक भी खिलाड़ी वहां पे सम्मिलित नहीं थे। 8 अप्रैल 2021 में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निदेशक ने किस देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में मदद करने के लिए किस नाम के पहल को आरंभ किया है? तो इसका नाम है सार्थक। सार्थक नाम से एक ऐप है, एक ऐप चलाया गया जिसमें क्या हो जाएगा कि शिक्षा नीति जो लागू हुआ है, नई शिक्षा नीति, उसमें मदद करेगा। अब देखिए 8 अप्रैल 2021 को PM नरेंद्र मोदी के द्वारा जो पुस्तक ओडिशा इतिहास, ध्यान दीजिएगा ओडिशा इतिहास, अब आगे देख लीजिए क्या है। देखिए ओडिशा इतिहास में हिंदी में संस्करण जारी किया गया है। इसके लेखक कौन है? लेखक तो उत्कल हैं। क्या है? उत्कल। और 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस मनाया जाता है। उत्कल के स्त्री डॉक्टर हरे कृष्ण महताब, हिंदी अनुवाद शंकरलाल पुरोहित ने किया है। इसको ध्यान रखिएगा कि नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है ये। 8 अप्रैल 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो सुपेश, ठीक है। 9 अप्रैल 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निदेशक ने विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक का पता लगाने के सहायक किस उपकरण की शुरुआत की है? तो ETD नैनो सिन्फर, ठीक है। 9 अप्रैल 2021 के किस देश ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ब्रिटेन की, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 9 अप्रैल 2021 में महाकवि सूरदास के तप स्थली मोहम्मदपुर गांव में नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो पारासौली रख दिया गया है। ये नाम वाला मैंने एक ऑलरेडी आप लोग के लिए वीडियो बना रखा है, देख लीजिएगा उसको, अलग से उसका एक वीडियो बना हुआ है पॉइंट बाय में। अब देखिए 8 अप्रैल 2021 में किस नगर निगम को 150 करोड़ रुपए की ग्रीन
म्युनिसिपल ब्रांड BSI एक्सचेंज के लिस्ट में जारी किया तो गाजियाबाद को रखा गया है। ठीक है। 9 अप्रैल 2019 में किस सैन्य अधिकारी ने एकल साइकिलिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अपना नाम दर्ज किया है तो भरत पन्नू। ठीक है। इनका नाम बहुत ज्यादा चर्चा में था। 9 अप्रैल 2021 में किन 2 IPL टीमों ने मैच के साथ IPL 14वां सीजन शुरू किया है तो मुंबई इंडियंस एवं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जो भी मैच देखते हैं उनको तो पक्का याद होगा ये। अब देखिए 10 अप्रैल 2021 में उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित कितने मंदिरों को राज नियंत्रण से मुक्त कर दिया था 51 मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको भी बॉक्स कर रही हूँ, बॉक्स टाइप में बना रही हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए 10 अप्रैल 2021 में दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृति विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ऋषि राज पाठक उनके काव्य संग्रह अधोमेसस सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन अपने तरीके से कर लीजिएगा, अधोमेस के लिए किस पुरस्कार के लिए नामित किया है तो साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। अब देखिए 11 से 14 अप्रैल 2021 तक कोविड मरीजों की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण के लिए देश भर में किस उत्सव का आयोजन किया गया था? टीका उत्सव। ठीक है। कौन सा दिवस देखिए 11 अप्रैल को मनाया जाता है? विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 11 अप्रैल 2021 में नगर विमान मंत्रालय ने किस देश के साथ एयर बबल समझौता के अंतिम रूप दिया है तो श्रीलंका के साथ दिया है। अब देखिए 11 अप्रैल 2021 के बाद भारत में पूर्वी कैरेबियन आइसलैंड पे स्थित की ज्वालामुखी का अचानक विस्फोट हुआ है तो लॉस ऑफ रियर। ठीक है, ये अचानक विस्फोट हो गया है, पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अचानक विस्फोट हो गया है। देखिए भारतीय केंद्रीय औषधि महानियंत्रक के ने रूस में बने किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी है तो स्पुतनिक बी। ये काफी चर्चा में रहा था कोविड-19 के टाइम पे। बांग्लादेश में भारतीय परिषद द्वारा विकसित संस्कृति सिखाने वाले किस ऐप का शुभारंभ किया है तो लिटिल गुरु। ठीक है, लिटिल गुरु क्या करेगा? लिटिल गुरु एक ऐप है जिससे संस्कृत लैंग्वेज सीखा जाएगा। अब देखिए 12 अप्रैल 2021 को 74वां बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट अभिनेता व बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो क्रमशः देखिए एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए तथा फ्रांसीसी मैकडोरमंड ये है नैमे द। आप लोग प्रोनाउंसिएशन अपने तरीके से कर लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। इनको मिला है, क्या मिला है तो देखिए इससे 74 का बाफ्टा पुरस्कार बेस्ट अभिनेता और बेस्ट अभिनेत्री के लिए मिला है। अब देखिए 12 अप्रैल 2021 में EU की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है तो नोरा अल मतरोसी को चुना गया है। ठीक है, यहाँ जाएगा नेमेड लैंड करके ऐसे कुछ नाम है इनका, देख लीजिएगा इसको प्रोनाउंसिएशन करके अपने तरीके से। अब देखिए ऐसे हालांकि इसे हार्ड वाला वर्ड पूछे नहीं जाते एग्जामिनेशन में, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए 13 अप्रैल 2021 में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सियाचिन दिवस मनाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, वही दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल 2021 में केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर में कौन सा जिला वर्ष 2020 से 21 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सफल कार्यान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान घोषित किया है तो उधमपुर का जिला किया गया है। अब देखिए 13 अप्रैल 2021 में जलियांवाला बाग नरसंहार में कौन सी बात गलत मना गई? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पर रखिएगा। देखिए जलियांवाला हत्याकांड आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये 1919 को हुआ था। इस बार इसका जो दिवस मनाया गया है 102वीं जयंती मनाई जा चुकी है। तो देखिए यहाँ पे देखिए वर्षगांठ क्या है तो 102 है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये इतिहास का एक ऐसा कालांतरण रहा है जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। इसको हमेशा लोग इतिहास में पढ़ेंगे आगे चल के भी, और इसकी जो वर्षगांठ है वो हर बार मनाई जाती है। इस बार जो है वो 102वीं वर्षगांठ थी, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपका हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, वो करंट अफेयर में ऐड है। आप चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 13 अप्रैल 2021 में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जिसको नाडा और महानिर्देशक के रूप में किसे चुना गया था? सिद्धार्थ सिंह को चुना गया है। 13 से 16 अप्रैल के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित 6वां रायसीन डायलॉग 2021 के मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो रवांडा के राष्ट्रपति थे डेनमार्क और के प्रधानमंत्री। ठीक है, रवांडा के राष्ट्रपति और डेनमार्क के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों लेकिन अलग अलग, रवांडा के राष्ट्रपति और डेनमार्क के प्रधानमंत्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 14 अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धावक दुती चंद को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार दिया गया है। देखिए बिरनी पुरस्कार यानी कि महिला है, इसको ध्यान दीजिएगा, महिला, दुती चंद जो है वो महिला है। अब देखिए 14 अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन सी जयंती मनाई गई? तो 130वीं जयंती मनाई गई। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये किया गया था, टीवी पे बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था, मैंने देखा था इसको, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था ये, इसको आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। जहां जहां मैं टिक आउट कर रही हूँ उसको प्लीज मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, ये सारी चीज आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं।
अब देखिए 14 अप्रैल 2021 में कुपोषण के बारे में जनता को जागरूक फैलाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो आहार क्रांति। और आदर्श वाक्य क्या है? तो देखिए उत्तम आहार उत्तर विचार। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आहार क्रांति है, लेकिन अगर आदर्श वाक्य पूछा गया आपसे तो उत्तम आहार और उत्तम विचार है। अब देखिए 14 अप्रैल 2021 को असम में बर्ड काउंट ऑफ इंडिया जिसको BCI के द्वारा पक्षियों के लिए किस गणना की शुरुआत की है? तो बोहाग बिहू पक्षी गणना के लिए। देखिए ऐसा कार्यक्रम पहली बार हुआ है देश में, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, प्लीज आप लोग इसको जरूर लिख लीजिएगा। अब देखिए 14 अप्रैल 2021 के भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने पछाड़कर किस पाकिस्तानी बल्लेबाज को ICC वनडे रैंकिंग के प्रथम स्थान मिला है? तो बाबर आजम। कई बार नाम इनके आप सुन चुके होंगे आप लोग। अब देखिए 15 अप्रैल 2021 में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व कला दिवस तथा हिमाचल दिवस जो 50वां अपना दिवस मना रहा है वो कौन है? तो हिमाचल दिवस, तो 15 अप्रैल को, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 15 अप्रैल 2021 प्रसिद्धि कवि वर्ष 2020 में लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार दिया था कट्टी पंत राव को। ठीक है, कट्टी पंत राव को। 15 अप्रैल 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार टीका उत्सव के तहत में कितने लोगों को टीका लगाए गए हैं? तो 1,28,00,000 से अधिक लोगों को टीका लगाए गए हैं। 15 अप्रैल 2021 के बेंगलोर में वैज्ञानिक शिविरों को उत्पादित जहरीले व ज्वलनशील हाइड्रोजन सल्फर गैस का पता लगाने के लिए किसका विकसित किया गया? इलेक्ट्रॉनिकल नाक का। इलेक्ट्रॉनिकल नाक, देखिए अब जो हो जाएगा नॉर्मल नाक नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिकल नाक से क्या पता चलेगा? वैज्ञानिक द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जो ज्वलनशील और जहरीली गैस होती है उसको इलेक्ट्रॉनिकल नाक के जरिए पता लगाया जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर पता चल जाएगा तो किसी की जान को भी खतरा नहीं होगा। अब देखिए भारत में किस देश में अंतरिक्ष एजेंसी में देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो फ्रांस के द्वारा। अमेरिका के किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू किया है? तो भारत के साथ। ठीक है, भारत और अमेरिका के साथ टास्क फोर्स शुरू कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निर्देशक विश्व के पहले किफायती व टिकाऊ की स्वच्छ उत्पादन श्रृंखला की शुरुआत किया है? तो ड्यूरोक्यूरिया श्रृंखला। ठीक है, अब देखिए 16 अप्रैल में ब्रिटेन के गृह मंत्री ने किस भगोड़े कारोबारी को प्रत्यक्ष रूप से मंजूरी दी है? तो नीरव मोदी। आपको पता ही है नीरव मोदी। अभी नीरव मोदी या विजय माल्या, ये दोनों का नाम तो आपने कई बार सुन चुके होंगे। अब देखिए 16 अप्रैल में कोविड संक्रमण की तेजी से बढ़ोतरी के कारण किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम एस्मा लागू कर दिया? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। 16 अप्रैल में वियतनाम के विदेश मंत्री कौन थे? तो बुई थान सोन थे। किस देश ने पहले अपने सभी नागरिकों को पाकिस्तान से वापस लाने की जाने को कहा है? तो फ्रांस के द्वारा कहा है। अब देखिए स्पुतनिक बुक में स्वीकृति देने वाला भारत का विश्व का कौन सा देश बना है? तो 60वां देश बना है। इससे पहले यानी 59 देश ऑलरेडी स्पुतनिक वी को अपना चुका था और 60वां देश हमारा कौन था? तो भारत। आपसे एक लाइन में पूछा जा सकता है, अब मैं बता देती हूँ, इसको लिख लीजिएगा कि स्पुतनिक वी को भारत ने स्वीकार करने वाला स्पुतनिक वी जो कोविड वैक्सीन था उसको स्वीकार करने में भारत का स्थान कितना है? तो 60वां है। ठीक है, इसको इस एक लाइन में आप लोग मेंशन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, आप देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मतलब नेक्स्ट करंट अफेयर देख लीजिए। 16 अप्रैल 2021 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान को स्वर्ण पदक जीता है? तो विनेश फोगाट और अंशु मलिक के द्वारा। 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। देखिए एक ऐसा भी दिवस मनाया जाता है, आवास दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए दुनिया का 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णे की चोटी पर पहुंचने वाले भारत के प्रथम महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते सतारा महाराष्ट्र की हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 17 अप्रैल 2021 के भारत की महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 7। कितने? 7 पदक जीते हैं। चलिए अब आगे देख लीजिए। 18 अप्रैल 2021 में सरकार के सभी राज्यों में जन स्वास्थ्य केंद्रों के लिए कितने प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन PCS ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना करेगा? तो 162। महान हिंदू दार्शनिक चिंतन श्री रामानुजनाचार्य की कौन सी जयंती मनाई गई? तो देख लीजिए 1004वीं जयंती मनाई गई। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य पे भी अभी आपके पता ही है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा काफी ज्यादा फेमस रह चुके हैं, तो उनका भी नाम जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 18 अप्रैल 2021 में ताशकंद में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में मीराबाई चानू महिलाओं में 49 किलोग्राम से क्लीन एंड जर्क श्रेणी के कितने किलोग्राम के वजन उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 119 किलोग्राम। मीराबाई चानू आपको पता ही है, मीराबाई जो वजन उठाती हैं, तो देखिए कितना था? तो 49 किलोग्राम का था। ठीक है, अब देखिए 18 अप्रैल 2021 के किस देश ने भारत का पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है? तो इटली के द्वारा किया गया। भारत में पहला
अपना पहला मेगा पार्ट इटली के दौरा किया गया है। अब देखिए 19 अप्रैल 2000 की कौन सा दिवस मनाया, विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल में किसने मंगल ग्रह पर सफल उड़ान के भर के इतिहास का रचा है, तो नासा के मार्स हेलीकॉप्टर ने जीता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है, सफल उड़ान के इतिहास रच दिया है ये। अब देखिए दीपक पुनिया ने कजाकिस्तान के लिए अल्टमाती के लिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के कौन सा पदक हासिल किया है, तो रजत पदक मिला है इनको। पता ही है दीपक पुनिया को रजत पदक दिया गया है। समुद्री पर्यावरण प्लास्टिक कचरे के प्रवेश को रोकने के लिए किन देशों के साथ समझौता किया है, तो जर्मनी और भारत के साथ समझौता किया है। कक्कड़ भाषा के किस महापुरुष को बेंगलुरु में 107, ध्यान दीजिएगा, 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो जी बकेट सुब्रैया को निधन हो चुका है। अब देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के किस अधिनियम में पूर्व तिथि को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है, तो वित्त अधिनियम 2021। देखिए उसके बाद 20 अप्रैल में क्यूबा के राष्ट्रपति क्यों बने हैं, तो मिगेल डियाज कैनेले बने हैं, ठीक है। फिर देखिए 20 अप्रैल 2021 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2021 में 180 देशों के रैंकिंग में भारत के किस स्थान पे है, तो भारत जो स्थान पे 142वें पे है, प्रथम पे कौन है, तो नॉर्वे है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 20 अप्रैल 2021 को झारखंड सरकार ने राज्य को कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए उद्देश्य से 22 से 29 अप्रैल तक की सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में किया है। फिर देखिए 20 अप्रैल 2021 WHO ने किस अफ्रीकी देश को लिए टेकोमा मुक्त घोषित किया है, तो गाम्बिया को किया है, ठीक है। कौन सा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को तो राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 21 अप्रैल को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के राज्य सरकारों द्वारा देश के निजी अस्पतालों में कितनी कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत तय की गई है, तो क्रमशः 400 से लेकर 600 रुपये की गई है, प्रति खुराक की गई है। देखिए 21 अप्रैल को विवाहित महिलाओं के सौंदर्य प्रतियोगिता के मिसेज वर्ल्ड किसे चुना गया, तो आयरलैंड के केट सनियाइडर को चुना गया है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब देखिए उसके बाद 21 अप्रैल 2021 में किस भारतीय अमेरिकी ने अमेरिकी सीनेट एसोसिएटेड अटॉर्नी जनरल के पद से नियुक्त किया गया, तो बनीता गुप्ता को किया गया है। 22 अप्रैल 2021 में कौन सा दिवस मनाया, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक की शुरू की है, तो विशाखापट्टनम से मुंबई। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है हाईलाइटेड है वो मैं आपको कर देती हूँ, मैं खुद का नोट में बना चुकी हूँ, वैसी चीज को मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। अब देखिए 22 अप्रैल की 2021 में रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन जिसको OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के किस रूप में नियुक्त किया था, GC मुर्मू को, ठीक है। सूचना अनुसार अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी में नासा मंगलयान को परसिवेशर मंगल ग्रह में वायुमंडल के विद्यमान कौन सी गैस ऑक्सीजन बनाने में कामयाबी हासिल की है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। भारतीय महिला मुक्केबाज में पोलैंड के किल्से में चल रही युवा विश्व चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीता है, तो 7 जीता है, ठीक है। अब देखिए 22 अप्रैल 2021 में RBI के आर्थिक संकट का सामना कर रहे किस बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो देखिए भाग्योदय फेडरल बैंक को ये रद्द कर दिया गया है, लाइसेंस रद्द कर दिया RBI के द्वारा कर दिया गया, RBI बैंकों का बैंक, ठीक है। आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में विषय का थीम क्या था, तो विषय का थीम था कि 2021 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़ है, ठीक है। इस तरीके से इसका थीम रखा गया है। नेस्को में पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया था, रेखा मेनन को किया गया है। अब 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मना था, विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा विश्व के पुस्तक राजधानी 2021 में किसे नामित किया गया है, तो देखिए यहाँ पे है जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी, ठीक है, तिबिलिसी को, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मुझसे गलती हो गया तो आप लोग सही कर लीजिएगा। ये कहाँ की राजधानी है, तो जॉर्जिया की राजधानी है, ठीक है। इसको कहाँ क्या क्या यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी में इसे नामित किया गया है। अब देखिए सूचना अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत ग्रामीण लोगों के लिए ई प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया, तो स्वामित्व योजना के तहत किया गया। स्वामित्व योजना काफी तेजी से चल रहा है, खास करके यूपी में बहुत तेजी से चल रहा है। अब देखिए किस भारतीय पर्वतारोही ने नेपाल के टेक्निकल माउंटेन लोबोचू ने 6119 मीटर का लगातार 24 घंटे की चढ़ाई करके फतह किया है, तो अनीता कुंडू ने जो हिरात हरियाणा की हैं, ठीक है। भारत स्वीडन जलवायु पहल में कौन सा देश शामिल था, तो अमेरिका था। कौन सा दिवस मनाया जाता है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाता, बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा ही किया गया था, पंचायती राज किया गया था, क्षेत्रीय स्तरीय पंचायती रखा गया था, इस तरीके से रखा गया था। अब देखिए उसके बाद AR रहमान के स्वतंत्र भारतीय संगीतकारों को सशक्त बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत किया, तो मज्जा नाम की, ठीक है। AR रहमान वही हैं जो ओलंपिक में गाना गाए थे, ठीक है।
अब देखिए कौन सा दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को, तो मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 19वां 225 नौसेना अभ्यास बरून 2021 किन देशों के बीच में अरब खाड़ी में शुरू किया गया है, तो भारत और फ्रांस के बीच में किया गया है। 25 अप्रैल 2021 अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही में हिसार अनीथा कुंडू को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड के लिए इनका नाम 2 बार आ चुका है, इसी वक्त आ चुका है थोड़ा सा ऊपर में, ठीक है। अब देखिए 25 अप्रैल 2000 के बनारस के घराने के मशहूर किस शास्त्रीय गायक को निधन हो चुका था, पंडित राजन मिश्रा को निधन हो चुका है। कहाँ के थे, तो बनारस घराने के मशहूर शास्त्रीय गायक थे। अब देखिए 25 अप्रैल 2021 में 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है, तो नमेल्ड लैंड को दिया गया, ठीक है। अब देखिए 25 अप्रैल 2021 को 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार किसे दिया गया है, क्रमशः देखिए हॉपिंस द फादर के लिए, ये 2 बार आ चुका है, ये रिपीट हो चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसको कट कर देते हैं, ये आगे भी आ चुका था। अब चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ 26 तक हम लोग पहुंच चुके हैं कि 26 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस, तो 20 बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को बांग्लादेश ने किस कट्टर इस्लामी संगठन को अपनी 249 सदस्यीय केंद्रीय समिति को भंग करने की घोषणा की है, तो हिफाजत ए इस्लाम को, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 26 अप्रैल 2021 में तीरंदाजी विश्व कप में किस भारतीय महिला टीम को स्वर्ण पदक जीता है, तो रिकब टीम को, ठीक है। सुर्खियां में रहा किस देश ने परियोजना के लिए दंतक, ठीक है, नाम याद रखेगा, दंतक 60 वर्ष पूरे किए हैं, तो भूटान के। सूचना अनुसार किस राज्य के झील में डॉल्फिन की आबादी दुगनी हो गई है, तो ओडिशा, ठीक है, ओडिशा। अब देखिए 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है, तो राफेल नडाल ने जीता है। भारत अर्थ एंड मूवर्स लिमिटेड के निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो अमित बनर्जी को किया गया है। अमेरिका के निचले सदन के किस शहर में 50वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया गया था, वॉशिंगटन डीसी को, ठीक है। अब देखिए किस कंपनी में भारत के 135 करोड़ रुपए के लिए वित्त पोषण प्रदान करके घोषणा की है, तो गूगल के द्वारा किया गया है। किस बैंक ने यूनियन इंडियन डिपॉजिट की स्कीम की शुरुआत की है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। 28 अप्रैल को कौन सा दिवस, तो श्रमिक स्मृति दिवस मनाया गया है। 28 अप्रैल 2021 में किस देश के पूर्व क्रिकेटर के पैट कमिंस एवं पीएम केयर फंड के लिए $50,000 दान किए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जिन्होंने पीएम केयर फंड में दिया है, कोविड-19 के टाइम पे $50,000 का दान किया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और अजीम प्रेमजी जो थे वो भारत के थे, उन्होंने सबसे ज्यादा पैसे दान किए थे पीएम केयर फंड्स में कोविड-19 में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। किस कंपनी ने डिलीवरी स्टार्टअप के लिए डेली जॉय का अधिग्रहण किया है, तो टेस्ट कार्ड के द्वारा किया गया। किस देश ने कैबिनेट में सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के फेस कवरिंग के प्रतिबंध की मंजूरी दी है, तो श्रीलंका के द्वारा किया गया है, ठीक है। श्रीलंका में भी अभी पता है खाद्य सुरक्षा एक लगा था, जिसमें यानी यहाँ पे खाने की कमी हो गई थी। अब देखिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा दिए जाने वाला ई पंचायत पुरस्कार 2021 में किसने जीता है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखिए अप्रैल 2021 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बन गया है, तो अमेरिका है। सैन्य खर्चों पे सबसे ज्यादा अगर कोई खर्च करता है कोई देश, तो अमेरिका करता है, ठीक है। अब देखिए परपोज ऑफ द डांस विषय का थीम विश्व पे कौन सा दिवस मनाता है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसका जो थीम था परपोज ऑफ डांस, ठीक है, विषय। टाइम मैगजीन में 100 प्रतिभागी में कंपनियों के लिस्ट में भारतीय कंपनी की जगह कौन है, तो जियो। किस राज्य में ऑक्सीजन ऑन व्हीकल्स पहल शुरू की है, तो हरियाणा के द्वारा। अब देखिए बीआरओ के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने के लिए पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो वैशाली एस हिवासे। इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा, देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता देती हूँ। फिर से एक क्वेश्चन पढ़ लियो, बीआरओ कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली अधिकारी, महिला पहली अधिकारी कौन है, तो वैशाली एक्स हिवासे हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा था महिला से जुड़ा हुआ जरूर रहेगा, तो जरूर उसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। अब देखिए 2021 में जारी चांसलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पे कौन देश पे रहा है, तो फिनलैंड है। भारत का स्थान कितना पे है, तो 49 स्थान पर है। अब चलिए थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो देख लेते हैं। 29 अप्रैल 2021 में किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेविस लॉन्च किया, तो चीन के द्वारा। 19 अप्रैल में बाइनर इनोवेशन अवार्ड 2021 में पाने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है, तो कीर्ति करथन बनी है। 30 अप्रैल को कौन सा दिवस, तो आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान कार्ड आपको पता ही है, आयुष्मान कार्ड, ठीक है। अब देखिए 30 अप्रैल 2021 के किन दो देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर, ठीक है, खंजर, मैंने इसको पहले भी बताया आपको, खंजर संपन्न हुआ था भारत और कजाकिस्तान में। राजधानी इसका देखिए, राजधानी के बारे में भी दिया हुआ है। भारत और कजाकिस्तान के बीच में ये संयुक्त अभ्यास था जिसका नाम था खंजर,
ठीक है। किस देश ने 2040 तक के कोयला उत्पादन में बंद करने का घोषणा किया है? तो पोलैंड के द्वारा। दुनिया का सबसे लंबा 516 मीटर के पैदल यात्री स्पेंसर पुल अरोका कहाँ शुरू किया गया? तो पुर्तगाल में किया गया। यही भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 30 अप्रैल 2021 में किस तरह सरकार ने बाल गृह में आने वाले सभी बच्चों अनाथ बच्चों को उत्थान में हरिहर नीति की मंजूरी दी है? तो हरियाणा के द्वारा दिया गया है। अब देखिए यहाँ तक आप लोग के लिए कंप्लीट हो चुका। अप्रैल तक आप लोग का ये 30 अप्रैल तक यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है पूरा फाइनल। मैं यहाँ पे सी लिख देती हूँ, कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ से मई के करंट अफेयर शुरू हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी करंट अफेयर अप्रैल के बन रहे थे सबको मैंने एक ही वीडियो में आप लोगों के लिए कवर कर दिया। अब मैं आपको बुक बता देती हूँ कौन सा बुक है, तो देख लीजिए, बुक को भी देख लीजिए आप लोग। तो देखिए एसपीडी पब्लिकेशन की ये बुक है। देखिए एसपीडी पब्लिकेशन की ये बुक है जिसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, नवंबर 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक के जितने भी करंट अफेयर हैं इसमें सब में मेंशन कर दिया गया है। साथ ही साथ में इसमें ऑब्जेक्टिव भी है। जब करंट अफेयर पूरा हो जाएगा मैं ऑब्जेक्टिव भी आप लोग के लिए करवा दूंगी। तो देख लीजिए एसपीडी पब्लिकेशन की बुक है, काफी अच्छी है। और देखिए इसे मुख्य आकर्षक है। अगर आप लोग पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग इतना भी अगर टॉपिक को कवर अच्छे से कर लेंगे ना एग्जामिनेशन से पहले, तब आप लोग के लिए मैं आपको कहती हूँ 90% करंट अफेयर आपका यहीं से आएगा। जब 90% सही हो जाएगा तो 10% अगर मिस्टेक भी 2-4 हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कट ऑफ पार हो जाएगा। और आप सबको पता है कि कट ऑफ कितना लाना है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ लिख कर बता देती हूँ। हम लोग को कट ऑफ 110 का रखना है, 110 कट ऑफ रखना है। 110 नंबर आएगा तो हम लोग पार हो जाएंगे। 110 से नीचे आया तो हम लोग पार नहीं हो पाएंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, 110 कट ऑफ जरूर लाइएगा। मतलब 110 नंबर लाना ही पड़ेगा हम लोग को, तभी हम लोग जाकर मेंस लिख सकते हैं, वरना मेंस लिखने में प्रॉब्लम होगा। अभी लगातार मैं आप लोग के लिए करंट अफेयर ही करवा दूंगी, क्योंकि 1-2 सब्सक्राइबर हैं जिनके पास ये बुक नहीं है, उन लोग को ज़रा प्रॉब्लम हो रहा है। उन्होंने कई बार मुझे मैसेज भी किया, मैम आप मुझे करंट अफेयर करवा दीजिए क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है। आपके करंट अफेयर से हमको बहुत फायदा होता है। तो उनके लिए स्पेशल मैं करंट अफेयर लगातार लेकर आऊंगी। जब करंट अफेयर पूरा करवा दूंगी उसके बाद बिहार स्पेशल करंट अफेयर करवाऊंगी, क्योंकि आपको सबको पता है कि 67 बीपीएससी का डेट एक्सटेंड हो गया है। अब 23 जनवरी को एग्जाम नहीं होगा, अब मार्च या अप्रैल में एग्जामिनेशन होगा। तो काफी टाइम मिल चुका है। आप लोग मेंस का भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मेंस का भी तैयारी करने का प्रिपरेशन करने के लिए आपको एग्जाम पॉइंट की तरफ से कई बार ऐसे चीज लाए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से तैयारी कीजिए। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से मैं आपको भी बता दूंगी। तो पीटी का अगर हो गया है तो मेंस में आप लोग लग जाइए। एक एक क्वेश्चन ही मेंस का पर डे बनाइए, लिखिए, उसको शेयर करिए अपने ग्रुप में और जज करेंगे बोलो कि आप सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। इस तरीके से आपका जो प्रिपरेशन है काफी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करंट अफेयर के में। एसपीडी के करंट अफेयर बुक से मैंने आपको अप्रैल के करंट अफेयर पूरा करवा दिया। नेक्स्ट में मैं आपको मई के करंट अफेयर करवाऊंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। जो भी सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।